तो चलिए आज मॉडल सेट की शुरुआत करते हैं और देर न करते फटाफट क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। इसी समय में आपको सब कुछ करना भी है। तो आज 30 क्वेश्चन का हम मॉडल सेट दोस्तों सामाजिक विज्ञान से कराएंगे, जहाँ सारे प्रकार के क्वेश्चन समाहित है। और ऐसे दोस्तों आपको पहली बार हम मॉडल सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ से सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। दोस्तों याद रहे कि अभी तक चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हर क्लास को इस पर प्रैक्टिस कराया जाता है, चाहे वो साइंस हो, गणित हो दोस्तों, और चाहे सामाजिक विज्ञान हो, या फिर अब बात कर लें रीजनिंग की बात कर लें तो भी बहुत बेस्ट क्लासेस देते हैं। आपका प्लेलिस्ट में क्लास बना हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात कर लें दोस्तों कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। देखिए कांग्रेस की बात कर रहा है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है दोस्तों, याद है कि नहीं आपको, यही चीज़ याद रखिएगा। ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। देखिए 1927 पे जो है इन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी। देखिए अंग्रेजी के मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में भारत छोड़ो का मांग बोलता है कब की गई थी। तो आपको याद होगा दोस्तों कि यह अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, वही मांग किया गया था दोस्तों अगस्त 1942 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वर्ष लौटे थे, आपको पता होगा 1915 को लौटे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1565 की बात हो रही दोस्तों, 1565 में पानीपत का पथ नहीं दोस्तों, ये तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 हुआ था। वहीं बात कर लें दोस्तों पीतरस को श्राद्ध कर, देखिए साइंस से क्वेश्चन है। चलिए यकृत करता फटाफट से पार कर देते हैं। वेदों की ओर चलो किसने कहा था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वेदों की ओर चलो किसने कहा था, आपको याद होगा कि ये जो कहा था दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वहीं आगे बात कर लें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से हुआ। देखिए पूर्व भारत से कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मणिपुरम, 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर मणिपुरी जो है दोस्तों डी बिल्कुल आपका सही होगा। नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से हुआ था, मणिपुरी का पूर्व भारत से हुआ था। वहीं बात कर लें निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले फांसी पर चढ़ा दिया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र कांड आप सुने होंगे दोस्तों, काकोरी एक्शन कर दिया अभी यूपी में दोस्तों, उस कांड का नाम काकोरी एक्शन कर दिया गया है। तो उसमें किसे फांसी दिया गया था दोस्तों, आपको याद होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उन्हें फांसी दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आइए आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। 9 हो गया, 9 पे चलिए। किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल में कर दी थी, मतलब उसी का शासनकाल था उसकी हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों बात करें कि जो आपका लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो उसकी हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा लॉर्ड मेयो जिन्होंने जनसंख्या की शुरुआत, गणना की शुरुआत की थी दोस्तों, उन्हीं का हत्या हुआ था। कब, मतलब किसके, मतलब वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में, मतलब जब वो वायसराय थे उसी के कार्यकाल में उसकी हत्या हो गई थी। आगे बात कर लेते हैं 10 नंबर साइंस का क्वेश्चन है, विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको पता होगा दोस्तों, अगर नहीं पता है तो जानिए जरूर। सी नंबर जो है टोकोफेरॉल जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। देखिए अभी बताया 1885 में। कौन किया था दोस्तों, A.O. ह्यूम ने किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। 12 नंबर बात कर लें, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ के लेखक कौन है। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब से है दोस्तों, और महात्मा गांधी का ये पुस्तक है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त है ना। वहीं बात कर लें अभिनव भारत का गठन किसने किया था। 14 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या था दोस्तों, उसको वीर सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। सिनेवार, ये भी साइंस है। सिनेवार जिसका प्रमुख एस्क क्या होता है आपको पता होगा। सिनेवार का बात कर लें दोस्तों तो सिनेवार का प्रमुख एस्क है पारा। जय जवान जय किसान सबको पता है, ऑप्शन नंबर लगा लीजिएगा दौड़ के दोस्तों, ऑप्शन नंबर लाल बहादुर शास्त्री यानी बी जो है बिल्कुल सही है। प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर कौन सी नहर से जोड़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का, है कि नहीं। ये दोस्तों जोड़ता है पनामा नहर, जो इनको जोड़ता है दोनों को। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 18 नंबर
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देख पा रहे हैं, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था दोस्तों। भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन क्या था? आपको पता होगा कि सबसे पहला किसान आंदोलन चंपारण था, है ना? चंपारण में हुआ था ना। स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद हुए थे कौन? 19 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बार बार पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। 19 का जो डी है बिल्कुल सही है, खुदीराम बोस सबसे कम आयु की थी, उसको फांसी दिया गया दोस्तों। भारत में डाक व्यवस्था का प्रारंभ करने का श्रेय किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को दिया जाता है? देखिए डाक व्यवस्था की शुरुआत किस अंग्रेज गवर्नर ने किया था दोस्तों? आपको याद होगा। अब जो नाम उनका था लॉर्ड डलहौजी, बी जो है ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार क्या है दोस्तों? आपको ये तो पता ही होगा, चलिए नहीं पता तो जानिए, नालंदा जो है सबसे प्राचीन बिहार है। प्राचीन भारत का वो राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, नौसेना के लिए कौन राज्य प्रसिद्ध था दोस्तों? चोल राज्य था नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, अबुल हसन का था, दशवंत का, किशन दास या उस्ताद मंसूर का? देखिए मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था जो, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, जो है दोस्तों ये दशवंत जो था, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है, देखिए कत्था, कुचिपुड़ी, ओडिसी दिया है, गरबा दिया है, यहाँ पूछ लिया शास्त्र नहीं है, आपको नहीं वाला टिक करना है दोस्तों। तो गरबा जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कब अस्तित्व में आया था? ये भी आपको पता होगा। 25 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, 46, 45, 47, 1950 दिया हुआ है, जो आपको सही आंसर करना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1945 जो बिल्कुल इसका सही आंसर है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया दोस्तों? देखिए संविधान संशोधन वो कितना था, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो था 93वां संविधान संशोधन। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए दोनों जब नहीं रहेंगे तब कौन? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तब उसका अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको करना दोस्तों, जो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य होता है वो करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर है। प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा जा सकता है, कितना दिन रखा जा सकता है? आपको तो ये नॉलेज में होगा दोस्तों कि कितना दिन रखा जा सकता है, कि नहीं तो फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाफट, एक ही बार में याद हो जाएगा दोस्तों, यानी 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। केंद्र मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्र मंत्रिमंडल जो होता है दोस्तों वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी, कौन थी? आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहली जो बना था दोस्तों वो था एनी बेसेंट, पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। इस तरह 30 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और अगला सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।